एक और बड़ी खबर, अजरबैजान पर भारी पड़ा है आतंकियों को बुलाना। और सीरिया से, लीबिया से जो लड़ाके अजरबैजान के लिए टर्की ने भेजे थे, वो पेमेंट ना मिलने से भड़क गए, बगावत कर दी है उन्होंने। आतंकियों ने अजरबैजानी जवानों को ही मार डाला है। जंग में सीरियाई लड़ाके अजरबैजान की सेना के जवानों को ही मार रहे हैं। अजरबैजानी कमांडर्स पर ही उन्होंने गोलियां चला दी। खबर तो यह है, गांजा शहर में मिसाइल तक दाग दी। और ये बात आर्मीनियाई एमपी ने कही है। आर्मीनियाई एमपी होवानेस का बड़ा खुलासा कि गांजा शहर को बर्बाद सीरिया के लड़ाकों ने किया है, जिसको अजरबैजान ने बुलाया था लड़ने के लिए। और TV9 भारतवर्ष पर यह खुलासा आर्मेनिया के एमपी होवानेस ने किया है कि गांजा पर सीरियाई आतंकियों ने मिसाइल दागी है। गांजा अजरबैजान का शहर है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और यह खबर है कि पेमेंट नहीं मिलने पर आतंकियों ने ही गांजा पर अटैक कर दिया। आर्मेनिया के खिलाफ लड़ने के लिए ये आतंकी बुलाए गए थे भाड़े पर, ग्राउंड जीरो पर। एशिया का पहला चैनल है TV9 भारतवर्ष जो आपको यह रिपोर्ट कर रहा है। It could be the Syrian terrorists who made this terror act in Ganja because they are not paid, forced to go to fight against Armenians, and many of them already were killed in Nagorno-Karabakh. Now it can be that it was a terroristic attack inside of the Azerbaijan. इस एक पर बात कर लेते हैं, फिर आते हैं अपने एक्सपर्ट्स के बाद। अभिषेक, ये बताइए, आपने इनका बात की एमपी से, ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि बाकायदा जो आर्मीनिया की इंटेलिजेंस है उनके पास इस बात के इनपुट हैं, रिकॉर्डिंग है। सीरियाई लड़ाके जो आपस में बातचीत कर रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि वो उनको यहाँ पर लाया गया था मोटी रकम का लालच दे करके, लेकिन फिर उनको पेमेंट नहीं किया गया है। वो ये भी बातें कर रहे हैं कि वो एक शिया मुल्क के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ पैसों के लिए आए हैं। और उसके बाद ये अटैक हुआ है, और इस अटैक का सीधा रिश्ता इस बात से है कि जो भाड़े के लड़ाके हैं, इसका तो मतलब है कि ये तो भस्मासुर बन गए। इन्होंने अपने ही मालिक को मारना शुरू कर दिया। दत्ता साहब, ये आतंकी क्या भस्मासुर हैं? ये किसी के नहीं होते, और वो एक बार फिर से साबित हो गया। क्या ये इलाका अब आतंकियों का शिकार बनने जा रहा है, ये माने? बिल्कुल गौरव, ठीक आपने कहा, क्योंकि जिस तरह के वादे इन्होंने जो ISIS के जो लड़ाके थे उनको इकट्ठा करके लाए थे, और उन्होंने कहा था कि हम $1800 आपको पैसा देंगे, लेकिन ये शर्तें उनकी जब पूरी नहीं हुई तो वो अब काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट यहाँ होता जा रहा है, अगर आप पाकिस्तान का जो टेररिज्म प्रोफाइल है अगर आप वो देखें तो वहां करीब 4 किस्म के आतंकवादी आपको मिलते हैं। पहली बात, मर्सनरीज जो पैसा लेके इस तरह का जो वारदात को अंजाम देते हैं। दूसरे, वहां जो मुजाहिदीन हैं, करीब 20 से 30 हजार मुजाहिदीन लाए थे कम्युनिज्म को लड़ने के लिए। और जो तीसरे हैं वो जो तालिबान जो लड़ाके हैं, जो मदरसों से चर्न आउट होते जा रहे हैं। और जियाउल हक साहब, जो जनरल जियाउल हक थे, वो इसके जनक रहे हैं, और उन्होंने उनके समय में मदरसों में इतना इजाफा हुआ, और करीब 2 से 3 लाख जो तालिबे इल्म थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।